कल्पना की शादी को 10 दिन ही हुए थे। सास ने एक लिस्ट उसके हाथ में देकर कहा, ले बहू, घर के काम के बंटवारे की लिस्ट है। अब तुम और बड़ी बहू अपना अपना काम कर लेना। मैं नहीं चाहती काम को लेकर घर में कोई चिक चिक हो। कल्पना ने पूरी लिस्ट पढ़ी, फिर उस लिस्ट को गुस्से में फाड़ दिया। गुस्से में बोली, यह क्या किया? क्या बदतमीजी है बहू? कल्पना बोली, यह आपने कैसे काम का बंटवारा किया है माँ जी? आप जानती हो मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाती हूँ। ड्यूटी पर जाने से पहले झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता और सबके टिफ़िन कैसे तैयार करूँगी? आपने तो शाम के काम में भी सब कुछ मुझे ही दे दिया। रोटियां भी मुझे ही बनानी है। उसके बाद में बर्तन और रसोई साफ़ करने में मुझे तो रात के 11 बज जाएंगे और आपकी बड़ी बहू दिन में सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाएगी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएगी और शाम को सब्जी बनाएगी। सास बोली, वह तुमसे बड़ी है और पिछले 10 साल से घर का सारा काम कर रही है। कल्पना बोली, इस तरह के बहाने करके मुझे दबाने की कोशिश मत करिए। बड़ी बहू अपने कमरे में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। आकर बोली, दिन में और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। तुम तो ड्यूटी पर चली जाओगी, मगर वह सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। कल्पना बोली, दीदी मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मगर सुबह के जो काम मुझे दिए गए हैं मैं उनमें से सिर्फ अपना, अपने पति का और जेठ जी का टिफ़िन तैयार कर सकती हूँ। ड्यूटी पर जाना है, तैयार होना ही मुश्किल होगा। आप ही बताइए, झाड़ू पोछा और चाय नाश्ता कैसे बनाऊंगी? सास बोली, कैसे क्या बनाओगी? सुबह जल्दी उठना 4 बजे। उठोगी तो सारा काम आसानी से कर लोगी। मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई 4 बजे उठकर काम करते हुए। कल्पना सास को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आ रही माँ, इस तरह काम का बंटवारा करते हुए? यह सब सुनकर कल्पना का पति मोहित कमरे से बाहर आ गया। वह गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही माँ से ऐसी बातें करते हुए? क्या तुम्हारे घर में बड़ों के साथ ऐसे ही बातें की जाती हैं? तुम एक टीचर हो, एक बहू की ससुराल में क्या मर्यादाएं होती हैं, यह तुम्हें मालूम होना चाहिए। कल्पना बोली, एक टीचर हूँ इसलिए बोल रही हूँ। जब बड़े गलत हों तो अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। अगर अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत नहीं करूँगी तो बच्चों को हक के लिए लड़ना क्या खाक सिखाऊंगी? आप ही बताइए, रात को 11 बजे तक रसोई में गिरती रहूँगी, उसके बाद 12 तक सो पाऊँगी, फिर सुबह 4 बजे मैं कैसे उठूँगी? मोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सास बोली, क्या ज़रूरी है सारा काम रात के 11 बजे ही ख़त्म हो? पहले भी तो हो सकता है। और कैसे करोगी यह? मुझे मत समझाओ, किसी करोड़पति घर से नहीं हो। तेरा बाप एक चाय बनाने वाला है, जिंदगी गुजर गई उसकी लोगों के झूठे गिलास धोते हुए। शुक्र मनाओ सरकारी नौकरी मिलने के कारण एक अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो गई। सास के मुंह से पिता के बारे में सुनकर कल्पना का गुस्सा बढ़ गया। वह बोली, मेरे पिता को बीच में मत लाओ। माँ जी, गरीब घर से हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि अनुचित बात भी दब कर सह लूँगी। सरकारी नौकरी वाली बहू हूँ, मुझसे जितना होगा उतना ही काम करूँगी, बाकी का आप करो, आपकी बड़ी बहू करे, बेटे से करवाओ। अगर आप सब न कर सको तो नौकरानी लगा लो, मगर मेरा पीछा छोड़ो प्लीज़। इतना कहकर कल्पना ने बैग उठाया और ड्यूटी के लिए निकल पड़ी। कल्पना का ससुराल पूर्णतया शिक्षित परिवार नहीं था। ससुर बिजली विभाग में एक रिटायर्ड कर्मचारी थे। दोनों बेटे सरकारी टीचर थे, मगर कल्पना की सास और जेठानी दोनों अनपढ़ थी, इसलिए पेंच फंस गया था। शाम को देर तक घर में खाना नहीं बना था। मोहित कल्पना से बोला, तुमने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए ना, प्लीज़ घर का माहौल ख़राब मत करो। कल्पना आश्चर्य दिखाते हुए बोली, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या मैं सचमुच गलत हूँ? मोहित बोला, हाँ तुम गलत हो, परिवार के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तुम क्या समझती हो, तुम इस तरह का व्यवहार करके मुझे अपने परिवार से अलग कर दोगी? याद रखना, मैं किसी भी सूरत में अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। कल्पना बोली, ऐसा करते हैं, सुबह हम दोनों 4 बजे उठते हैं, फिर दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं झाड़ू लगा दूंगी और तुम पोछा लगा देना।
मैं नाश्ता बना दूंगी, तुम चाय बना लेना। मैं डिनर तैयार कर दूंगी, तुम इतनी देर में चाय नाश्ते के बर्तन साफ कर लेना। फिर दोनों नहा धोकर ड्यूटी पर चलेंगे। रात को भी मेरी हेल्प कर देना ताकि हम लोग जल्दी सो सकें। वह गुस्से में बोला, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं औरतों वाले काम करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? कल्पना बोली, मैं भी तो मर्दों वाले काम कर रही हूँ। दोनों बराबर कमाते हैं, फिर घर में बराबर काम क्यों नहीं कर सकते? वह बोला, मैं कब कह रहा हूँ तुम नौकरी करो, छोड़ दो मेरी बला से। कल्पना अपना सामान बैग में डालते हुए बोली, साफ कह दो तुम लोग, मुझे नौकरी नहीं नौकरानी बनाना चाहते हो, मगर मैं नौकरानी बनने के लिए पढ़ाई नहीं की, समझे? मैं जा रही हूँ। ऐसे संकुचित विचार वाले परिवार में मुझे नहीं रहना। फिर कल्पना ने अपना बैग उठाया और चली गई। 6 महीने हो गए कल्पना अभी भी पीहर में बैठी है, वहीं से अपनी ड्यूटी कर रही है। दोनों के बीच बातचीत भी बंद है, रिश्ता टूटने की कगार पर है। कहानी में कौन गलत है, मोहित या कल्पना? कल्पना 6 महीने से पीहर में रह रही थी। मोहित के साथ उसकी बोलचाल बंद थी। दोनों के सरकारी टीचर होते हुए भी शादी टूटने के कगार पर थी। सास के द्वारा घर के काम के बंटवारे से नाराज होकर वह पीहर में आ बैठी थी। अचानक एक दिन मोहित के पिता किशोरी लाल बहू को लाने के लिए उसके मायके पहुंच गए और कल्पना से बोले, चलो बहू अपने घर चलो, मैं तुझे लेने आया हूँ। कल्पना बोली, नहीं पापा जी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगर मुझे ले जाना ही था तो अपने बेटे को भेज देते, उसने तो 6 महीने में मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। किशोरी लाल, तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हारे साथ न्याय होगा। अगर तुम्हें फिर भी लगे कि न्याय नहीं हुआ तब तुम वापस चली आना। वह क्या है बेटी, तुम्हारे चले आने से दोनों परिवारों की बेइज्जती हो रही है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कल्पना का पिता बोला, समधी जी सही कह रहे हैं बेटी, तुम्हें इनको एक मौका और देना चाहिए। पिता के कहने पर कल्पना ससुर के साथ अपने ससुराल चली आई। कल्पना को घर में आए देखकर बड़ी बहू दौड़ते हुए सास के पास पहुंची और बोली, माँ जी कल्पना आ गई है। सास बोली, मैं कह रही थी ना, खुद ही झक मारकर चली आएगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बेटी को उम्र भर अपने घर में बिठाकर रख सके। बड़ी बहू बोली, खुद नहीं आई माँ जी, ससुर जी जाकर लेकर आई हैं। सास बोली, वह कब लाने चले गई? सुबह तो यही घर में थे। बड़ी बहू बोली, माँ कि वह चली आई है तो अब काम का बंटवारा पहले की तरह करना। सबर में बोली, अब मेरे हाथ में नहीं है बहू, अब काम का बंटवारा तुम्हारे ससुर ही करेंगे, क्योंकि हमारे बीच यही समझौता हुआ है। अगर मैं कुछ फैसला ले रही हूँ तो वह कुछ नहीं बोलते, और वह फैसला लेते हैं तब मुझे चुप रहना पड़ता है। उधर कल्पना जब कमरे में पहुँची तो उसका पति मोहित टीवी देख रहा था। कल्पना को आए देखकर उसने टीवी बंद कर दिया। कल्पना उसे बिना बात किए ही अपने कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में रखने लगी। मोहित बोला, कैसी हो कल्पना? वह बोली, कैसी भी हूँ, तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं थी। 6 महीने हो गए, तुमने तो बात करना भी गवारा नहीं समझा। मोहित बोला, सॉरी यार, घर के वातावरण के अनुसार चलने के चक्कर में मैं तो तुम्हारे लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले पाया। घर के मामलों में भैया भी कुछ नहीं बोलते, जो माँ करती है वही सही माना जाता है। मैं स्वीकार करता हूँ तुम सही थी। मोहित की इतनी सी बात से वह खुश हो गई, आखिर औरत ही तो थी। छोटी सी सॉरी बोलते ही पिघल गई और उसने झपट कर मोहित को गले लगा लिया। दोनों शादी के 10 दिन ही साथ रहे थे, उसके बाद में 6 महीने एक दूसरे से दूर रहने की बड़ी सज़ा भुगत चुके हैं। मोहित की बहन ने बाहर से आवाज़ लगाई और कहा, भैया पापा ने सबको हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा है। उसके बाद वे दोनों कमरे से बाहर आ गए। घर के बड़े से हॉल में सारे घर वाले बैठे थे। मोहित का बड़ा भाई, उसकी पत्नी, उसकी माँ और बहन सभी मौजूद थे। मोहित के पिता किशोरी लाल ने खड़े होकर कहना शुरू किया, पिछले कुछ महीनों से घर के हालात सही नहीं थे, इसलिए क्योंकि इस घर में छोटी बहू के साथ गलत हुआ था। वह 6 महीने से पीहर में बैठी थी।
दोनों परिवारों की इज्जत खराब हो रही थी। पिछला निर्णय मेरा नहीं था, मगर मुझे पता चला तब तक बहू जा चुकी थी। इन 6 महीने मैंने बहुत सोचा, फिर एक ही निर्णय पर पहुंचा हूँ कि आज से छोटी बहू इसी घर में रहेगी। और किशोरीलाल कुछ पल के लिए रुके। सब उत्सुकता बेसब्री से उनके मुंह की तरफ देखने लगे। बड़ी बहू और सास की तो सांसें ही अटक गई थी। किशोरीलाल आगे बोले, और वह घर का काम करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। उसकी मर्जी होगी तो वह कर लेगी, वरना कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा। बड़ी बहू चुप नहीं रह सकी। वह खड़ी होकर बोली, यह कैसा फैसला है पापा जी? 10 साल से मैं अकेली घिस रही हूँ इस घर के आगे। मुझे भी अकेले ही सब कुछ करना होगा। यह तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई ना। देवर और देवरानी सरकारी टीचर हुए तो क्या हुआ? मेरा पति भी सरकारी टीचर है। मैं अकेली नौकरानी की तरह इस घर में क्यों घिसती रहूं? किशोरीलाल बोले, एक बात बताओ बहू, तुम्हारे पति और देवर घर में कितने काम करते हैं? बड़ी बहू बोली, यह दोनों तो कुछ भी नहीं करते। ससुर बोला, यह इसलिए नहीं करते क्योंकि यह पुरुष हैं और काम पर जाते हैं। इसी तरह छोटी बहू भी कमा रही है, इसलिए आज से उसे भी पुरुष समझा जाए। पुरुष का मतलब मर्द होने से नहीं, पुरुषार्थ करने से है। और वह मेरे दोनों बेटों के बराबर काम कर रही है, इसलिए यह घर का तीसरा बेटा है। आज से यह तीसरा बेटा भी घर के उतने ही काम करेगा जितना ये 2 करते हैं। किशोरीलाल का बड़ा बेटा खड़ा होकर बोला, मैं पापा के निर्णय से सहमत हूँ। बड़ी बहू ने पति की तरफ गुस्से में देखा, फिर ससुर से बोली, मगर मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा क्या कसूर है? मैं अकेली सारा काम क्यों करूँ? किशोरीलाल बोला, तुम अकेली कहाँ हो, तुम्हारी सास और ननंद भी तो है। और जहाँ तक तुम्हारी गलती की बात है तो वह यही है कि तुमने पढ़ाई नहीं की। छोटी बहू ने टीचर का कोर्स किया और तुमने घर के काम का कोर्स किया है, इसलिए वही करो। इसमें शर्म की क्या बात है? अपना घर है, अपना काम है। बड़ी बहू ने सास की तरफ सहायता के लिए याचना की दृष्टि से देखा। सास बोली, ऐसा फैसला मत करो जो घर को तोड़ दे। किशोरीलाल ने पत्नी को जवाब देते हुए कहा, गलत फैसला तुमने किया था भाग्यवान, जिससे बच्चों की शादी टूटने की कगार पर आ गई थी। मैंने सही फैसला किया है। कमाने वाली बहू को तुम गृहिणी बनाकर नहीं रख सकती। अगर तुम्हें लगता है बड़ी बहू पर काम का बोझ ज़्यादा है तो एक काम वाली बाई रख लो। किशोरीलाल आगे बोला, अगर भविष्य में मोहित और कल्पना अलग होते हैं तब भी उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि दोनों कमा रहे हैं, इसलिए दोनों को घर का काम बराबर करना होगा। औरत होने का यह मतलब नहीं है कि वह कमाते हुए भी घर का काम अकेली करे। और बड़ी बहू को भी यही सलाह दूंगा कि तुम कमेटी नहीं हो, इसलिए तुम गृहिणी हो। तुम्हारा पति काम पर जाएगा और तुम घर संभालोगी, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं यही चाहूँगा दोनों भाई साथ में रहें, ताकि उनकी संतान की परवरिश ढंग से हो जाए। किशोरीलाल का निर्णय सबको मानना पड़ा। हाँ, बड़ी बहू की सहायता के लिए घर में एक मेड रख दी गई, ताकि उसे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और छोटी बहू की मज़े हो गई। क्या ससुर का निर्णय सही था? कमेंट में बताएं। और आपको कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।